सभी को राम राम। सुनीता हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2015 के प्रश्न पत्र का हल करेंगे। यहाँ यह प्रश्न पत्र तीसरा अर्थात हिंदी का जो दूसरा पेपर होता है उसका हम हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो कौन सा है? प और फ। निम्नलिखित में से रामदहीन मिश्र की कृति कौन सी है? प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस इतिहासकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम किस इतिहासकार ने रखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे प्रश्न संख्या 5 है, बालचंद विद्यावई भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति की। प्रश्न संख्या 6 है, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख सुखी संवाद के द्वारा होता है? पृथ्वीराज रासो। और किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो घत्ता का अर्थ क्या होता है? छेदन के अर्थ में। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? नाथ पंथ। प्रश्न संख्या 9 है, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। ये पंक्तियां किसकी हैं? दादू दयाल। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक मध्वाचार्य। कौन सा सिद्धांत दिया था? द्वैताद्वैत। प्रश्न संख्या 11 है, कहा करो बैकटुही जाय, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जय गोपी गवाल न गाय। ये पंक्तियां किसकी हैं? परमानंद दास। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? शेख नबी। गगन हूता नहीं मही हूती हूते चंद नाही सूर, ऐसे अंधकार में रचा मुहम्मद नूर। यह दोहा जायसी की किस काव्य कृति से लिया गया है? आखिरी कलाम। प्रश्न संख्या, कमल दल नैननी की उन मनी, बिरसत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? रहीम दास। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तुलसी दास। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा? जायसी के लिए। हीन भये जल मीन अदीन, कहा कति मो अकुलानी समाने, नीर स्नेही को लाय कलंक, निराश हवे कायर त्यागत प्राणी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? नीर स्नेही में सभंग सलेस। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया? सर्वांग विवेचन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। जहाँ कलह तह सुख नाही, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा कवि ने अतीतकालीन चित्तवर्ती का वर्णन किया है नागरी दास ने।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, लेख के रचनाकार हैं? कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुध ही मेरे आगम की जग में, सुख की सिंहरन हो अंत खिली। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा। देहाती दुनिया के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाह के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। ये पंक्तियां किस उपन्यास की हैं? मैला आंचल। किसने लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो कौन सा विचारक है? जॉर्ज लुकाच। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदरी आधारित है, यूरोप प्रवास पर। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? लाल पसीना। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? अनामिका। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? भारत दुर्दशा। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? लोमड़ वेश। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? सूखी डाली। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1817 ईस्वी। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रैम्बलर। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? रोलाबार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 9वीं शताब्दी। आनंदवर्धन का है ध्वन्यालोक। सौंदर्य की वस्तुगत सतह होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? रामविलास शर्मा। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है? जयचंद प्रकाश, मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? चंद्रबरदाई, जगनीक, खुसरो, श्रीधर। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है? बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, घनानंद। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है? गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र, वैताल। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी। रचनाकाल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर।
कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, नरेंद्र कोहली। रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। न्यूटन ब्रह्मचारी, अध किला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ये तेरे प्रतिरूप, भूख के दिन, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं ट्रिक के साथ मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 51 है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन, सत्य काम। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का अनुक्रम सही है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। प्रश्न संख्या 53 है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है, विषवंश। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिविलेशन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। कालिदास की निरंकुशता, रसमीमांसा, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। आगे कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कथन है काव्येषु नाटकम रम्यम। तर्क है क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। यहाँ दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 57 है। काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है। तर्क है क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का विस्तार करना है, कल्पना नहीं। यहाँ कथन सही है, तर्क गलत है। प्रश्न संख्या 58 है। कथन है केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तर्क है क्योंकि सत्य और शिव कविता कामिनी के सौंदर्यवर्धन के लिए न तो इतने उपयोगी हैं और न कालजयी। यहाँ दोनों ही कथन और तर्क गलत हैं। आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। तर्क है क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी। यहाँ दोनों ही कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 60 है। कथन है साहित्य सृजना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। तो यहाँ कथन सही है, तर्क गलत है। प्रश्न संख्या 61 है। कथन है आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। तर्क है क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। यहाँ कथन भी सही है और तर्क भी सही है। प्रश्न संख्या 62 है।
कथन है, भारतेंदु युगिन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई है, पर कविता की भाषा व्रज भाषा ही रही, क्योंकि भारतेंदु युगिन अधिकांश कवि व्रज क्षेत्र के थे। तो यहाँ कथन सही है, लेकिन तर्क गलत है। शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्दवर्दी अभिधावर्ती कहलाती है। तर्क क्या है? क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधावर्ती से ही होता है। यह कथन सही है, लेकिन तर्क गलत है, क्योंकि व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्ति भी होती हैं। प्रश्न संख्या 64 है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। कथन सही है, तर्क गलत है। कथन है, उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तर्क है, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। तो कथन और तर्क दोनों सही हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके साहित्यकारों के साथ सुमेलित कीजिए। द्वैत, मध्वाचार्य, द्वैताद्वैत, न्यूमकाचार्य, शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चतुर्भुज दास, द्वादश यश, मीराबाई, राग गोविंद, श्री भट्ट युगल शतक, नंददास अनेकार्थ मंजरी। डी सही होगा। प्रश्न संख्या 68 है, हित तरंगिणी कृपाराम, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, माधवानल काम कंदला आलम, विज्ञान गीता केशव दास। तो यहाँ इसका सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के को सुमेलित कीजिए। अर्ध कथानक बनारसी दास, काव्य कल्पद्रुम सेनापति, अलग शतक मुबारक, बारह मासा किसकी है? सुंदरदास। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित रचना एवं रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। राठौरारी ख्यात दयालदास, विराट पुराण गोरखनाथ, पुष्पदंत उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन रास। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 71, वैश्यो सुनो व्यापार सारा, मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सता है नारी की, समर सता है संबंध घनी, बनी अधिकार और अधिकारी की। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। आगे हैं, रश्मि प्रथम रश्मि का आना, रेगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाली विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? सुमित्रा नंदन पंत की। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, महादेवी वर्मा।
रचना एवं रचनाकारों को सुमेलित करना है। साहित्य और समाज शास्त्र किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान केदारनाथ सिंह। अद्यतन अज्ञ, तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 73 है। रचनाएं हैं, रचनाकार दिए गए हैं। छप्पर किसकी है? जयप्रकाश करदम की। शिकंजे का दर्द सुशीला टॉकभोरे। अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे किसकी है? मोहनदास नैमिषराय। अपने अपने पिंजरे। झोपड़ी से राजभवन किसकी है? माता प्रसाद। उस रूम में यहाँ सूख रही होंगी, ले जा। हाँ कैसे? कुछ नहीं लेना, चलो वहां से। 2-3 क्वेश्चन और करने दें, पापा फोन आ जाए तो फिर मेरा वीडियो खराब हो जाएगा बीच में। प्रश्न संख्या 74 है। यारों के यार कृष्णा सोबती। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह। और कोसी का गटवार शेखर जोशी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 75 है। पंक्तियाँ दी गई हैं, नाटकों के साथ सुमेलित करना है। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की पंक्तियाँ हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सहारहीन है। ये है स्कंद गुप्त का। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमलाहा जाते हैं। ये किसका है? नाटक का चंद्रगुप्त। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। ये है लहरू का राजहंस। या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमने यहाँ 75 प्रश्न हल करने का प्रयास किया है। क्योंकि अभी समय बहुत कम है, इसलिए मैं केवल यहाँ पर प्रश्न और उत्तर ही आपको करवा पा रही हूँ। यदि मैं इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करवाती तो वीडियो बहुत लंबा होता। इसलिए आप प्रश्नों का अध्ययन करें, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।